चलो। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रूहें घर क्यों आती हैं, जुमरात को मुर्दा लोगों की रूहें घर पर क्यों आती हैं, और क्या मरने के बाद माँ बाप की रूहें घर पर आती हैं, और इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म, हिकमत और बहादुरी के पूरे शहंशाह हैं। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक एक लम्हा अदल इंसाफ का मज़हर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को जिसने भी मसाले राह बनाया, उसने तौहीद, ईमान और तक़व की राह अपना ली और दीनों दुनिया के मामले में कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हैं, और आप हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुरू से ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संगत नसीब हुई। और हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में इजाफ़े की दुआ फरमाई है। इसीलिए आपसे कई हदीस मुबारका मनकू हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाना और इल्म हिकमत की वजह से लोग आपसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रूहों के घर लौटने के बारे में सवाल किया गया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जवाब बड़े ही दलीलों यानी सबूतों के साथ दिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि रूह घर पर क्यों आती है या नहीं, और अगर आती भी हैं तो क्या क्यों आती हैं, और माँ बाप की रूहें मरने के बाद घर पर क्यों आती हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में अक्सर लोग सवालात किया करते थे, जो तरह तरह की चीज़ों के बारे में होते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे, और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में और भी कई लोग बैठे हुए थे, जिसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूहें घर पर लौटती हैं। तो हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए सलमान, जब वालिद फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर वालों के पास आती हैं, अपने बच्चों के पास आती हैं, और वह अपने औलाद से फरियाद करती हैं, सवाल करती हैं कि सदका और नेक अमाल करके उनके ऊपर मेहरबानी करें। वे उनसे दुआओं का सवाल करते हैं। तो इस पर सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया कि माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना आमाल नामा बंद हो जाता है, और मरने के बाद वे अपने रिश्तेदार और औलाद के मोहताज हो जाते हैं कि वह उन पर सदका करें, कोई उनके लिए नेक अमाल करे, इसाले सवाब करे, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनको अज़ाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूहें घर पर आती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए भी नेक अमाल किए जाएं, सदका किया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने दोबारा पूछा कि ये रूहें कब कब अपने घरों पर लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने घर में लौटती हैं, और वह दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने अपने घर पर आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा होते हैं वह इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, वह अपनी दुनियावी कामों में रहते हैं, लिहाजा ये रूहें उसी तरह से मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो, अच्छी हो और अपने वालिद के लिए नेक अमाल हदियाना करे।
फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूमीन वालिद के लिए दुआ करता है तो उसकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें अपनी दुआओं में याद किया है, तू उन पर रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को ख़त्म फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि रूहें जुमेरात की रात को घर वापस लौटती हैं। मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, एक सवाल मेरे दिमाग में है कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, लोहे महफूज पर इंसान की ज़िंदगी, धड़कन और इंसान की जो सांसें लेता है उसके तहत लिखी हुई हैं कि कौन कौन कितनी मर्तबा सांस लेगा, किसका कितनी मर्तबा दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ता मौत यानी मलकुल मौत इंसान के पास आता है, रूह को कब्ज़ करता है, तो इंसान अपनी आंखें खोलकर घबराता है और इंसान मलकुल मौत को देखता ही रहता है। इतनी देर में जितनी धड़कनें और जितनी सांसें उस इंसान को मिली हुई होती हैं वह ख़त्म हो जाती हैं और यूं उस इंसान की आंखें मौत के वक्त खुली की खुली रह जाती हैं। मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, कब्र के अंदर इंसान क्या करता रहता है। बस इतना कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, वर्ष में मरने के बाद इंसान इंतज़ार करता रहता है और उस इंतज़ार के साथ पछतावा उसकी मुक़द्दर बन जाता है। तो उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर इंसान पछताता है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान कब्र में बार बार पछताता रहता है। पहली आरज़ू की काश में ज़िंदगी कभी तकब्बल ना करता, कभी घमंड ना करता, अपने आप को मिट्टी का समझता। दूसरी आरज़ू की काश में अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ कर लेता। तीसरी, ए काश मेरा आमाल नामा मुझे पढ़कर सुनाया नहीं जाता। चौथा, ए काश मैं दुनिया के बुरे दोस्तों से फला शख्स के साथ ना बैठता। पाँचवा, ए काश कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की होती। छठा, ए काश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाता। सातवां, ए काश मैं भी दुनिया में उनके साथ होता जो अच्छे अमाल करते थे, दर्स अखलाक लोगों को देते थे। आठवां, ए काश मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया होता। और आखिरी, ए काश कोई ऐसी सूरत हो कि मुझे फिर से मौका मिले और मैं दुनिया में चला जाऊं और अपने लिए अच्छे अमाल करूं और दुनिया वालों को चीख चीख कर बताऊं कि ये जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो ये ख़त्म होने वाली है और हर एक चीज़ को अल्लाह तुमसे हिसाब लेने वाला है। बाखुदा मौत के बाद सिवाय अच्छे अमाल के कुछ भी काम नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख के गुनाहों से बच सकें और नेक अमाल करने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्तों, आज ही इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।